स्नान किया। गंगा मैया में स्नान करने के बाद गंगा के किनारे बड़ी सुंदर सी कुटी है, बड़ी सुंदर सी रमणी कुटी बनाई है। कवि ने कल्पना की है उस कुटी की। शिव कुमार लला जे रख दे, बड़ी सुंदर सी कुटी है कि ध्रुव की चिट्ठी सी परड़ी कुटी, बहुत सुंदर कुटी है। ध्रुव की छोटी सी परड़ी कुटी यमुना तट पर लहराती है, जिसके चारों दिस खिली हुई फुलवारी शोभा पाती है। बड़ी सुंदर सी कुटी है और तपस्या करने लगे हैं ध्रुव। पहले महीने में केत वेर खा करके भगवान की तपस्या की है। दूसरे महीने में सूखी घास खा करके भगवान की तपस्या की। तीसरे महीने में जल पी करके भगवान की तपस्या की है। चौथे महीने में श्रम को जीत करके भगवान की तपस्या की। पांचवें महीने में एक पैर के अंगूठे पर ध्रुव खड़े हो गए, वो अटल समाधि लगा ली है। जब समाधि लगाई है भक्तों तो ऐसा ही नहीं, कि जब ध्रुव ने खींची प्राण बाई तो बाई रुकी त्रिलोक में, बाई रुकी त्रिलोक में। कोई राम बड़ा ब्राह्मण हिला दम घुटना लगी है प्राणियों की। और उसी समय ऐसा ही नहीं भक्तों, और जीवों की आंखें पथराई, अटल समाधि लगाई, कोहराम मच गया है। तीनों लोगों में खलबली मच गई है। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा है। ऐसा ही नहीं, जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटाई उठे, हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, जलवासी ही चिलचिला उठे। और इतना ही नहीं, 14 लोगों 49 पवन, 8 बज पृथ्वी कांपी उठी, ससुर हिले त्रिलोक में, हल चली व्यापक उठी। आज उसी समय इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भाग करके देवता गए क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में, प्रभु जल्दी से चलिए वरना अनर्थ हो जाएगा, तीनों लोग उलट जाएंगे, जल्दी चलिए। आज विनती की देवताओं ने। उसी समय भगवान विष्णु आते हैं ध्रुव के पास, और उसी समय जैसे पृथ्वी पर ठोकर मारी है, ध्यान छूटा है, चतुर्भुजी भगवान को देखा है। आज उसी समय प्रकाश हुआ है। और ऐसा ही नहीं कि श्री विष्णु देव के आते ही एक ज्योतिमयी प्रकाश हुआ और बिजली सी चमकी
हुई बादल में, त्रिभुवन में विमल प्रकाश हुआ। भगवान विष्णु भगवान जैसे प्रकट हुए, चतुर्भुजी भगवान प्रकाश हो गया, बिजली चमचमाने लगी है, आंखें खुली हैं। भगवान को जब देखा है, ध्रुव चरणों पर गिर पड़े। भगवान बोले वरदान मांगो। ध्रुव कहने लगे प्रभु मैं क्या वरदान मांगू, आप पिता हैं हम पुत्र हैं। और उसी समय ध्रुव बोला है क्या, तुमको सबकी है चिंता है, अब तुम ही सोच के बतलाओ इस लड़के के लायक क्या है। आज उसी समय कहा है कि आप पिता हैं और मैं पुत्र हूं। आपको खुद पता होगा कि पुत्र के लायक क्या है क्या नहीं। उसी समय भक्तों कहा है कि जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। एक शंख दिया है ध्रुव को भगवान ने और कहा बेटा जब तुम हमें याद करोगे तब हम तुम्हें दर्शन देंगे। उसी समय भगवान विष्णु ने इंद्र के यहाँ से ऐरावती हाथी को बुलवाया और उस हाथी पर ध्रुव को बैठा दिया। कहा बेटा अब तुम अपने नगर की तरफ जाओ। ध्रुव ने उसी समय भगवान के चरणों को स्पर्श किया, अंतर ध्यान हो गए। ऐरावती हाथी पर बैठ करके चले हैं ध्रुव। सारे नगर में एक खबर फैल गई कि ध्रुव तपस्या करके भगवान के दर्शन पाके लौट रहा है। उसी समय गांव के जितने थे नर नारी सब भाग खड़े हुए हैं, सब भाग खड़े हुए हैं और जैसे ही आए हैं ध्रुव की तरफ भागते हुए, ध्रुव ने देखा कि हमारे बुजुर्ग लोग नंगे पैर आ रहे हैं हमारी तरफ भागते हुए। और उसी समय ध्रुव हाथी से नीचे उतर पड़ा। देखिए उस श्रेष्ठाचार बालक, कहा हुआ बालक 5 वर्ष का बालक जिसने भगवान के दर्शन पा लिए और जब बुजुर्गों को आता हुआ देखा तो हाथी से नीचे आ गया और पैदल पैदल चलने लगा, सभी को प्रणाम किया। इधर मौसी ने जाना कि ध्रुव आ रहा है तो मौसी दासी से बोली मैं कैसे मुंह दिखलाऊंगी, क्या कहूंगी। दासी कहने लगी महारानी पहले तो कुछ विचार नहीं किया, अब बातें बता रही हो, बातें कर रही हो। इधर ध्रुव अपनी मौसी के पास से पहले ही आया, सबसे पहले अपनी मौसी के पास आया। क्यों? ध्रुव ने सोचा अगर मौसी अब शब्द ना कहती तो आज हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलते। ये सब मौसी की देन है जो आज मैंने परमात्मा के दर्शन पा लिए हैं। दरवाजे पर आ गया ध्रुव, कहने लगा मौसी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मौसी। लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा है। जब दरवाजे को नहीं खोल रही है सुरुचि, बार बार विनती की है तो कहा है ध्रुव ने मौसी कि मौसी दरवाजो खोलो, हे माँ मात दरवाजो खोलो, आएगो तेरो सो तेलो दरवाजो खोलो, आएगो
भजन नाई कीनो। तूने कहा था मौसी कि तूने भजन नहीं किया, परमात्मा के दर्शन नहीं तूने नहीं किए, इसलिए तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। और जवाब दिया है